गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए यह डिक्टेशन अति आवश्यक है। यह डिक्टेशन नवीनतम पैटर्न पर आधारित आने वाले आपके स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप इस डिक्टेशन को अंत तक लिखें और इसका ट्रांसलेशन ज़रूर करें। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग डिक्टेशन का लाभ ले पाएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान देश के विकास के संबंध में खींचना चाहता हूँ। हमारे देश के विकास में आज जो बाधा आ रही है, शायद जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। आज देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या एक अवरोध उत्पन्न कर रही है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर हमारा नियंत्रण करना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि परिवार में महिला शिक्षित होगी तो उन्हें इस बात का महत्व मालूम हो सकता है कि परिवार सीमित रखने से हमें कौन कौन से लाभ हैं और सीमित परिवार रखने से हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। इसलिए हमें शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। निरक्षरता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रथम तो यह है कि माँ बाप के पढ़े लिखे ना होने पर बच्चे भी प्रायः निरक्षर रह जाते हैं। यह बात हमें स्वीकार करना पड़ेगी कि इस तरह संपूर्ण देश में माता पिता की निरक्षरता लाखों बच्चों के निरक्षर होने का कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और निर्धनता को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रोजगार से सीधे जुड़े होने के कारण उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह में कमी दिखाई देती है। इस संबंध में एक बात तो यह भी है कि अंग्रेज भारत से जाने के पहले जिस शिक्षा पद्धति को यहाँ पर छोड़ गए थे, उस पद्धति ने जनसंख्या बढ़ने में कम योगदान नहीं दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खेतीहर मजदूर, कारखाना मजदूर अपने बच्चों को इस भय की वजह से स्कूल नहीं भेजते कि घर में एक कमाने वाला कम हो जाएगा। फिर ऊपर से स्कूल की वर्दी, किताबों का व्यय और अन्य खर्चे गरीब अभिभावक के अंदर बच्चों को पढ़ाने के रहे सहे उत्साह को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। महोदय, इस प्रकार से खेत में काम करने वाले मजदूर की सोच यह रहती है कि हमको 2 गुना घाटा उठाना पड़ेगा। इस कारण वह पढ़ाई छुड़ाकर अपनी तरह काम में जुटा लेता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल शिक्षा के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। पहली कक्षा में 100 बच्चे दाखिल होते हैं, उनमें से केवल 23 बच्चे मुश्किल से 8वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गरीबी से तंग हालत इन बच्चों के थोड़ा समझदार होते ही ये निर्धन इन्हें खेत पर काम करने में लगा देते हैं, दुकानों पर भेज देते हैं, कारखानों में लगा देते हैं, बीड़ी बनाने के कार्य में जुटा देते हैं। उपर्युक्त काम नहीं मिल पाता है तो उन्हें बर्तन साफ करने के विभिन्न कार्य करने में लगा देते हैं।
जिससे वे अपने तन ढकने और कम से कम 2 जून रोटी के लिए कुछ कमा सके। प्रायः निर्धन वर्ग की मजबूरियां उनके बच्चों को पढ़ाई करने से रोक दिया करती हैं। पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा में आपके सामने जो विषय आएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह हर प्रांत के साधारण से साधारण नागरिकों से संबंध रखता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। इसको केवल वोट या नोट का सवाल नहीं कहा जा सकता है। इसकी वास्तविक स्थिति सामने रखकर सोचना पड़ेगा। आज की बढ़ती हुई महंगाई, जो कि दिन पर दिन हमें दबाए जा रही है, उसका मुकाबला हम किस तरह करेंगे? विरोधियों ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस रास्ता हमारे सामने नहीं रखा जिसके करने से हम अपने आप को उभार सकें। मैं इस बात को मंजूर करता हूं और शासन भी मंजूर करता है कि आज अनाज के अंदर जो कीमतों का बढ़ावा हुआ है, मैं आज देखता हूं कि गेहूं, ज्वार, मक्का में 90% तक का भाव बढ़ा हुआ है। इसी तरह से वनस्पति तेल के मामले में भी यही स्थिति बनी हुई है। इस साल हमारे इलाके में केवल मूंगफली पैदा होने से वनस्पति तेल के भावों में 20% की ही बढ़ोतरी हुई है। डालडा वनस्पति के जिस भाव की हम उपेक्षा कर रहे हैं, वह भी केवल 40% के करीब बढ़ गया है और महंगाई मुंह बाए हमारी ओर खड़ी है। हमने हरित क्रांति का नारा दिया था, उससे मसला हल नहीं होने वाला जब तक कि सिंचाई का प्रतिशत बढ़कर ऊपर ना चला जाए, वह भी सीमित रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आज हमारे यहाँ जब हम महंगाई की बात करते हैं तो उसके लिए हमें आसपास के प्रांतों से सहयोग लेना चाहिए, लेकिन सरकार पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग नहीं ले रही है। जब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भूखमरी पड़ी थी, उस समय शासन यहाँ से वहाँ माल भेज रहा था। वहाँ पर 1 किलो चावल की कीमत 5 रुपये चल रही थी और आप यहाँ के काश्तकार से उसी माल को 1 रुपये किलो में लेना चाहते थे। इससे मुनाफे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि वहाँ माल पहुँचाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लिए जाए। हम आज देखने पर मालूम होता है कि हमारे किसान के सामने आवश्यक सामान की बहुत कमी है, जिससे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह सवाल पैदा होता है कि आज शासन की डबल नीति है। एक ओर शासन वस्तुओं पर नियंत्रण रख रहा है और दूसरी तरफ खुले बाजार में भी माल रख रहा है। यह सब चीज़ें कालाबाजारी का कारण होती है और इससे महंगाई को प्रोत्साहन मिलता है। शासन ने जिन चीज़ों पर नियंत्रण किया था, वह चीज़ उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए तो मालूम होता है कि वह भी नहीं पहुंची। इस प्रकार की डबल पॉलिसी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेताओं की ओर से महंगाई के बारे में जो प्रस्ताव लाया गया है, वह शासन की नीति के अनुकूल नहीं है, इसलिए कि सरकार और सदन ने कभी ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे राज्य में महंगाई बढ़े या संकट बढ़े, यह अकाल पड़े या सूखा पड़े। सरकार की तरफ से जो भी कानून बनाए जाते हैं,
वह देश और राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उसी के अंतर्गत हमारी विधानसभा ने ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे कि महंगाई बढ़े। समाप्त। दोस्तों, आप लोगों डिक्टेशन लिख ली हो तो इसका ट्रांसक्रिप्शन जरूर करें। अगर आपने एक बार में डिक्टेशन नहीं लिख पाए तो इसका बार बार अभ्यास करें और कठिन शब्दों का प्रयास करके पुनः डिक्टेशन को लिखें। डिक्टेशन को शेयर कर दें।